नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी, आपके इंग्लिश का टीचर। बच्चों, हम लोग क्लास 5th या फिर जो कक्षा 5वीं है, उसका इंग्लिश का जो सेकंड लेसन है खीर, वो हम लोग कर रहे थे। अब तक हमने 2 पार्ट इसके पूरे कर लिए हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने समझा था इसका एक्सप्लेनेशन यानी हिंदी अनुवाद और कुछ न्यू वर्ड्स भी देखे थे। दूसरे पार्ट के अंदर हम लोगों ने लेट्स डू इट जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हमने किए थे। और आज हम लोग है जो इस तीसरे पार्ट के अंदर धवल मयूरी जो लैंग्वेज है, यानी धवल और मयूरी आरबीएससी का नया कंसेप्ट है जिसके अंदर धवल और मयूरी के माध्यम से उनके थ्रू हम लोगों को है जो ग्रामर या फिर जो व्याकरण है जो वो समझनी है। चलिए समझते हैं हमारी ग्रामर और इस चैप्टर को। तो बच्चों, अब हम लोग जो हमारा ग्रामर का जो पार्ट है, यानी हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी पहले चैप्टर के अंदर, पहले लेसन के अंदर, कि भाई इस पूरी बुक के अंदर जो ग्रामर का पोर्शन रहेगा वो जो दोनों बात होगी वो हमारे धवल और मयूरी हमेशा बात करेंगे। अब एक नया टॉपिक आया है। पिछले में हमने देखा था एडजेक्टिव के बारे में, अब एक नया आया। चलिए समझते हैं क्या बात हो रही है इनकी। धवल बोल रहा है, मयूरी डिड यू नोटिस द सेंटेंस? क्या तुमने इस सेंटेंस को नोटिस किया या फिर सेंटेंस में ध्यान दिया? भाई कौन सा सेंटेंस था देख लेते हैं। सेंटेंस था बच्चों हमारा, दीदीज खीर ऑलवेज लुक्स कलरफुल। यहाँ पे मैन या फिर जो मुख्य बात आई है दीदीज, और ये इस तरीके से लिख रखा है, ठीक है। पूरा नहीं लिख के है जो हमारा एक डैश लगा के फिर है जो एस लिख रखा है। अच्छा, अब इसको क्या बोलते हैं समझ ध्यान से देखो। मयूरी बता रही है, ओ यस लेट मी गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स। मैं आपको कुछ और नए एग्जाम्पल्स देती हूं जिससे कि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो। ये अकेला सेंटेंस नहीं और भी आ जाए। यहाँ पे बात हो रही है धवल्स, ये दोबारा आ गया, धवल्स होमवर्क इज इनकम्प्लीट, ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ये चीज मैं अभी समझाऊंगा। वो ग्रामर का पोर्शन तो मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, बाकी भी समझाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तो खास करके आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये समझने वाली चीज है। अच्छा, धवल कॉपीड इट फ्रॉम मयूरीज नोटबुक। धवल ने इसको मयूरी की नोटबुक से कॉपी किया या फिर नकल की है। द स्कूल्स हेल्पर सा इट, स्कूल का जो हेल्पर था उन्होंने इसको देखा चीटिंग करते हुए या फिर कॉपी करते हुए। They whispered this in teacher's ear। यहाँ पे दोबारा देखो, उसने धीरे से फुसफुसाया। ऐसे बात करना आप कभी धीरे धीरे करते। विस्पर्ड का मतलब फुसफुसाना। तो उसने धीरे से टीचर के ईयर में बात को या फिर जो चुगली थी वो ऐसे बताई धीरे से। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझो कि ये जो ऐसे एस लग रखा है, ठीक है, इस एस का मतलब समझो। इस एस के 3 मतलब होते हैं, का, की, के। का, की, के कैसे? यहां पर बात हो रही है देखो, दीदीज मतलब या तो हो सकता है दीदी का इज, और ये पूरा लिखा जाता है इस तरीके से, या फिर दीदी का, उसके बाद दीदी की, या फिर बच्चों हमारा हो जाएगा दीदी की। का भी हो सकता है, की भी हो सकता है, के भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं उसका जो मीनिंग निकलता है उसके अकॉर्डिंग। समझ में आई बात? तो यहाँ ठीक है, बात हो रही थी यहाँ पे दीदी खीर, दीदी की खीर। अगला धवल होमवर्क, धवल का होमवर्क। मयूरीज नोटबुक, मयूरी की नोटबुक। अगला स्कूल्स हेल्पर, स्कूल का हेल्पर या फिर जो हेल्प करता है, ठीक है, पियोन हो सकता है अलग अलग तरीके से। टीचर्स ईयर, शिक्षक के कान में, शिक्षक के, का की के, शिक्षक के। आई बात समझ में? तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है
कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज। ऐसे बहुत सारे हम लोगों को सेंटेंस दिए रहेंगे, हम लोगों को बारी बारी से उनको इस तरीके से जो लिखना रहेगा। अब बात हो रही है ब्रैकेट में जो दे रखा, क्या बात हो रही है, लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स, कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग। तो ये जो सारे के सारे हमारे अंडरलाइन वाले, मैंने इनको ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। बाकी सेंटेंस तो पूरा वही आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये बदले जाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे भूपेंद्र, भूपेंद्रज, भूपेंद्रज ऐसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पे भूपेंद्र था, यहाँ पे भूपेंद्रज। या ललिता है, ललिताज, ये पूरा बन गया ललिताज। नंदनीज, देवराज, ठीक है। फिर अगला वीर सिंह। आई बात समझ में। इनको मैंने आगे बना रखा है, बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा वही लिखना है, सिर्फ इनको ही हम लोगों को बदल के लिखना है। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस था मैंने बदल के लिख दिया, भूपेंद्र टर्बन इज वेरी कलरफुल। जो भूपेंद्र की जो पगड़ी है, राजस्थान के अंदर जो पगड़ी पहनी जाती है, यूएस में भी हमने पढ़ा था, तो जो पगड़ी है वो रिस्पेक्ट के लिए है जो जानी जाती है। तो भूपेंद्र की जो पगड़ी है वो बहुत है जो अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि कलरफुल है, अलग अलग उसके अंदर कलर है या फिर रंग है, अलग अलग रंग है, ठीक है, तो अच्छी लग रही है वो, ठीक है। द टीचर एडमायर्ड ललिताज ड्राइंग। टीचर ने ललिता की जो ड्राइंग थी उसने बनाई थी, ललिता की ड्राइंग की पूरी क्लास के अंदर तारीफ की कि वाह कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, मोटिवेट किया उसको, ठीक है। तो ललिता की जो ड्राइंग थी, पूरा सेंटेंस क्या, द टीचर एडमायर्ड ललिताज ड्राइंग। टीचर ने ललिता की ड्राइंग को जो उसकी प्रशंसा या फिर वाहवाही की। दो समझ में आए। तीसरा, आई विजिटेड नंदनी शॉप, ये हो जाएगा आई विजिटेड नंदनी शॉप, मैंने नंदनी के शॉप पर विजिट किया। फिर है देवराज के बाद में, देवराज कैमल वॉक्स थ्रू दी डेजर्ट। देवराज का जो ऊंट है वो रेगिस्तान के अंदर से, जो रेगिस्तान में से चलता है या फिर गुजरता है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए फिर अगला समझते हैं इसी में। पांचवा, वीर सिंह वाला जो सेंटेंस था, वीर सिंह हवेली इज लोकेटेड इन जैसलमेर। वीर सिंह हवेली इज लोकेटेड इन जैसलमेर। वीर सिंह की जो हवेली है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है या लोकेटेड है। वीर सिंह, इसका मतलब बन गया वीर सिंह की हवेली जैसलमेर के अंदर लोकेटेड या फिर स्थित है। तो क्लियर हुआ। एस का मतलब, एस के 3 मतलब निकलते, का, के। सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो डिसाइड होता है, का लगेगा कि की लगेगा के। सेंटेंस में भी क्या, उसका जेंडर क्या है ना, वो मस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है या फिर स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या फिर कुछ और है। समझ में आ रही बात आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ। जेंडर से हम पता लगा पाते हैं, ठीक है। जेंडर के अलावा देखा जाता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, सारी चीजें भी और देखी जाती है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए और समझते हैं। आगे बात हो रही है
देयर आर मोर वेज टू से दिस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। इनको है जो हम लोगों को जो सेंटेंस, अब नया क्वेश्चन बना है यहाँ पे, ये जो अगला टॉपिक बन रहा है वो पूरा हो गया इस वाला। यहाँ पे बात हो रही है, अगर ये जो पोएम के अंदर जो सेंटेंस दे रखे हैं इनको पढ़ो और इनको दूसरे तरीके से भी है जो इनको बनाया जा सकता है या फिर कहा जा सकता है। सेंटेंस को कहने का अलग अलग तरीके है जो यहाँ पे हमको समझने हैं। समझ लेते हैं। दे फॉरगॉट हर बर्थडे, वे है जो उसका जन्मदिन भूल गए। वो दो जो बात हो रही थी, आपको चैप्टर में बताया था, हेमा और वो एक लड़का और था, ठीक है। श्याम आस्क्ड हिज सिस्टर, श्याम ने अपनी सिस्टर से पूछा। दीदी मेड देयर फेवरेट फूड, दीदी ने उनका फेवरेट फूड बनाया। अब बात हो रही इन सेंटेंस को और तरीके से भी पढ़ा जा सकता है और जिनको हम लोग प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो बात हो रही है, लुक एट द यूजेस ऑफ हिज, हर एंड देयर इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के अंदर हमने हर, हिज और देयर पढ़ा। हर, ठीक है, किसके लिए यूज होता है? बॉय के लिए, या जो अपनी बात हो रही है पुल्लिंग के लिए। हिज और हर दो तरीके से, थोड़ा मैंने गलत बता दिया, हिज हर। हिज का मतलब उसका और हर का मतलब उसकी, ठीक है, उसका, उसके, उसकी, उसके, इस तरीके से। एक है हमारा मेल के लिए, एक फीमेल के लिए, एक मस्कुलिन के लिए और एक फेमिनिन के लिए। और देयर, देयर तो जो बहुवचन हो, प्लूरल हो, ठीक है, उनके लिए। और भी हमको दे रखे, डिस्कस इट विथ योर टीचर एंड री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी ब्रैकेट। यहाँ पे जो दे रखे हैं, ठीक है, इनको समझाने के लिए, माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनकी मैंने। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज, टेबल बना दी है आपको अच्छे समझाने के लिए। अगर आपको ये प्रोनाउन एक तरीके से ही दिख जाए तो हिज बन जाएगा, अभी बात की थी मैंने पुल्लिंग के लिए। सी दिख जाए तो हर बन जाएगा उसकी जगह, दे है तो देयर बन जाएगा, इट है तो इट्स बन जाएगा, कैट ऐसे लिख रखा है, आई का माई बन जाएगा, वी का और बन जाएगा, यू का योर बन जाएगा। अभी इनका है जो हम प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस दे रखे हैं आपको साथ, इनको बारी बारी हम लोग समझेंगे, टेबल में हटा नहीं रहा हूं, ठीक है, आगे जगह अच्छे से समझा रखा है। यहाँ पे देखो, ही पेंटिंग वॉज डिस्प्लेड, और मैंने अभी समझाया, ही दिख जाए तो ही की जगह क्या आ जाएगा? हिज। तो ये हमारा बन जाएगा हिज, हिज पेंटिंग वॉज डिस्प्लेड। उसकी जो पेंटिंग थी वो वहां पे प्रदर्शित की गई थी या फिर दिखाई गई थी। अगला है सी, अगर सी दिख जाए तो हम लोगों ने अभी समझा हर बन जाएगा। तो बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वही रहेगा, द टीचर लाइक्ड हर प्रेजेंटेशन।
टीचर ने उसकी प्रेजेंटेशन को लाइक किया या फिर पसंद किया। दे का बन जाएगा हमारा देयर, हमारा बन जाएगा देयर camels आर दी फास्टेस्ट। उनके जो कैमल है ना वो सबसे तेज है, चाहे दौड़ने में हो, चाहे चलने में हो, चाहे दिखने में हो। इट इसमें से देखो इट का इट्स बन जाएगा, ठीक है। द कैट लॉस्ट इट्स बॉल। जो कैट थी उसने अपनी बॉल को खो दिया या फिर गुमा दिया। आई कहानी समझ में? तो समझ पा रहे बात? अभी आप चार्ट याद कर लो अच्छे से, आपके कोर्स में इतना ही है, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इनको प्रोनाउन कहा जाता है, जो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं। ऐसे वर्ड जो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं, नाउन की जगह पर जिनका हम यूज या उपयोग करते हैं, ऐसे वर्ड, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आ रही बात आपको? आई आ गया तो सी बोरोड, आई की जगह हो जाएगा माई नोटबुक। उसने मेरे से मेरी नोटबुक मांगी, उधार मांगी, कुछ समय के लिए मांगी, इस तरीके से। वी का बन जाएगा ओवर। और पोट्री क्लास विल स्टार्ट टुमारो। हमारी जो पोट्री की क्लास है वो कल स्टार्ट होगी, कल से शुरू होगी। अगला आई लाइक्ड यू आइडिया। आई लाइक्ड यू आइडिया का बन जाएगा आई लाइक्ड योर आइडिया। मुझे आपका जो आइडिया है बहुत पसंद आया या फिर पसंद आया। तो ग्रामर में हमने 2 टॉपिक पढ़े, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने 2 टॉपिक में पहले में पढ़ा था कि सेंटेंस को एस के फॉर्म में किस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। सिनॉप्सिस भी बोला जाता है जिसको, किस तरीके से लिखा जा सकता है, उनके अलग अलग मतलब या फिर जो मीनिंग्स थे वो समझे थे जेंडर के अकॉर्डिंग, क्लियर है। इसके बाद में हम लोगों ने प्रोनाउन समझा, पॉजेसिव प्रोनाउन समझा, जिसमें सेंटेंस में हमें बता रखा था इनका जो है आपको इनको बदल कर लिखना है। और बदलने के लिए हम लोगों को इस चार्ट की है जो हेल्प ली थी हम लोगों ने, चार्ट की हेल्प से हम लोग जल्दी कर पाए और समझ भी पाए। देखो ही का मतलब भी होता है वह, स्त्रीलिंग, ठीक है। और हिज का मतलब होता है उसका, मतलब सॉरी पुल्लिंग, माय मिस्टेक, यहाँ पे पुल्लिंग आएगा बच्चों। वह पुल्लिंग पुरुष के लिए बात हो रही, मेल के लिए, ठीक है, मस्कुलिन के लिए। सी फेमिनिन के लिए या फिर स्त्रीलिंग के लिए, फीमेल के लिए। वह स्त्री, उसका, उसकी। देयर का मतलब बन जाएगा उसके या उनके। और दे का मतलब होता है बच्चों वे। इट का मतलब यह, और इट्स का मतलब इसके या इसकी। आई का मतलब आपको पता है मैं, माई का मतलब मेरा, मेरी, या फिर मेरे, ठीक। वी हम, और का हो जाएगा बच्चों हमारा। यू का मतलब होता है या तो आप बोल दो, तुम बोल दो, दोनों बोल सकते हैं आप। योर का मतलब
आपका, आपकी, आपके या तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमने अच्छे से समझ ली। ग्रामर का पार्ट यही है जो एंड हो रहा है, समझ लिया अच्छे से। ओनली ग्रामर का ही नहीं, हमारा सेकंड चैप्टर भी अच्छे से हो गया, हमने पूरी चीज़ अच्छे से समझ ली थी। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देखा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखा, अब ग्रामर समझ ली। फिर मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।